अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। इफ्तारी के लिए और सहरी के लिए कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। इफ्तारी में कोल्ड ड्रिंक्स पीने से इज्तनाब करें और जितना पानी पीना हो वो आप पहले ही पी लें और इफ्तारी के फ़ौरी बाद चाय पीने से गुरेज़ करें। फलों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, लस्सी और दही का इस्तेमाल जो है वो बहुत ही अच्छा है। इसी तरह सहरी खाने के बाद 3 अदद सब्ज़ इलायची के दाने अगर आप चबा कर खा लें तो उससे आपका जो मुंह है वो सारा दिन खुश्क नहीं होगा और इलायची की तासीर क्योंकि ठंडी होती है तो इससे प्यास की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। सहरी में लस्सी का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है, चाहे लस्सी आप कच्ची बनाएं दूध और पानी से या फिर पक्की लस्सी बनाएं दही से, दोनों तरह से ही मुफीद है। ये जिस्म में पानी की कमी को पूरा करती है और रोज़े में प्यास लगने से बचाती है। ये हाज़मे को तेज़ करती है और तेज़ाबियत को ख़त्म करती है और हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखती है, पानी की कमी नहीं होने देती। वज़न अगर आप कम करना चाहते हैं कि एफर्टलेस काम हो जिससे वज़न आसानी से कम हो जाए तो अपने नाश्ते और खाने में बंद गोभी को शामिल करें। बंद गोभी मोटापा कम करने का बायस बनती है। इसी तरह प्याज का इस्तेमाल खून को पतला करता है, प्याज से ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहता है और हार्ट अटैक का रिस्क जो है वो भी कम हो जाता है। नींद कम आती हो या नींद ना आती हो तो उसके लिए चाय का 1 चमचा ज़ीरा लेकर पके हुए केले के गूदे में मिलाएं और इसके खाने से रात को गहरी नींद आएगी। सोने से पहले आप ये काम कर सकते हैं। दही अगर जमाना हो, टाइम अगर कम हो तो उसके लिए पहले दूध को उबाल कर इसमें 2 हरी मिर्चें डाल दें, यानी दूध उबालने के बाद आपने उसमें 2 हरी मिर्चें डाल देनी और आधे घंटे के लिए रख दें। इस तरह से जमाया जाने वाला दही निस्बतन जल्दी और सख्त जमेगा और बाज़ दफ़ा जो दही के ऊपर पानी आ जाता है वो भी नहीं आएगा और दही का जायका भी बहुत ही मज़े का होगा। करेले की सब्ज़ी हफ्ते में 2-3 बार खाएं तो उससे मोटापा और कब्ज़ दूर होती है, चेहरे की जिल्द भी साफ़ हो जाती है। शुगर के मरीज़ों के लिए ये एक बेहतरीन ग़िज़ा है क्योंकि इसमें इंसुलिन कुदरती तौर पर पाई जाती है। जिन लोगों का मिजाज गर्म हो या जिन्हें करेले खाने से गर्मी हो जाती हो उनके लिए मुनासिब है कि करेलों में दही और हरा धनिया मिलाकर इस्तेमाल करें। अगर किसी भी वजह से ब्लड प्रेशर लो हो जाए, गर्म पानी में नींबू निचोड़कर इसमें शहद मिला लें, फिर चुटकी भर लौंग मुंह में डालकर ऊपर से ये कहवा पी लें। इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। सर दर्द हो गर्मी की वजह से या सर्दी की वजह से 1 कप पानी में छोटा सा अदरक का 1 टुकड़ा डालकर और 1 चुटकी नमक डालकर पका लें और उसके बाद उसे छान लें। ये पानी पीने से सर दर्द जो है वो थोड़ी ही देर में ठीक हो जाएगा। इन 3 चीज़ों को मिक्स करें, यानी कि ग्रीन एप्पल्स तो 1 खीरा ले लें और अदरक का 1 टुकड़ा ले लें और इसके साथ आप थोड़ा सा हरा धनिया भी डाल सकते हैं या मिंट लीफ भी डाल सकते हैं। तो इसका आप फ्रेश जूस रेडी करें, ये जिस्म को ठंडक पहुंचाएगा और एक बहुत ही ज़बरदस्त सा हेल्दी ड्रिंक जो है वो रेडी हो जाएगा और ये बैक्टीरियाज़ को भी किल करता है। उसके साथ साथ उल्टी मतली पेट में दर्द हो तो बड़ी इलायची को चबाकर फ़ौरन पानी पी लें तो उससे ये अलामात जो हैं ये फ़ौरन ख़त्म हो जाएंगी। आप इसे आसानी से छोटे बच्चों को भी करवा सकते हैं जो कि इलायची के दाने जो हैं उन्हें खाना खाने के बाद जिन लोगों को गैस हो जाती है और मैदा बोझल हो जाता है और तबीयत में गिरानी आ जाती है तो उनके लिए एक इंतहाई लाजवाब चीज़ है। इलायची के बीज, सौंफ और ज़ीरा तीनों हम वज़न लेकर उन्हें थोड़ा सा भून लें और फिर इन्हें पीस लें और मिक्स करके किसी भी बोतल में भर के रख लें। खाना खाने के बाद 1/4 चम्मच इस्तेमाल करें, उससे तबीयत जो है वो फ्रेश रहेगी और खाना भी जल्दी हज़म होगा। ब्लूबेरी और रेस्पबेरी इस सीज़न में बहुत आसानी से मिल जाती हैं, ये पानी से भरपूर होती हैं। आप इफ्तारी के वक्त या सहरी में इन्हें पानी की कमी को पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें वाफर मिकदार में विटामिन्स भी पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही बाज़ लोगों के चेहरे पर पिलाहट होती है जो कि खून की कमी की वजह से होती है। प्याज को मुनासिब मिकदार में रोज़ाना खाते रहने से इंसानी चेहरा सुर्ख हो जाता है और चेहरे की जर्दी भी ख़त्म हो जाती है। आप बच्चों को भी ये खिला सकते हैं किसी भी खाने के साथ। थोड़ी मिकदार में कटा हुआ प्याज जो है वो सेहत के लिए वैसे भी बहुत ही अच्छा होता है। अक्सर मैदे में तेज़ाबियत और गर्मी की वजह से या मैदे की किसी भी ख़राबी की वजह से मुंह में छाले हो जाते हैं जो कि काफ़ी तकलीफ़ का बायस बनते हैं। तो उसके लिए सौंफ हर घर में ही मौजूद होती है। थोड़ी सी सौंफ मुँह में डालकर उसे चबा लें और चूसते रहें तो उससे जो छाले हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।